एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ यही है कि जो मुझे देख रहा है अल्लाह ताला उसे खुश रखे और उसे हर मुश्किलात को दूर करे। तो जी सुबह का टाइम था नाश्ते का और एन को जी मैं स्कूल का लंच बॉक्स रेडी करके उसे नाश्ता करा ली थी। तो अब ये स्कूल जाने लगी है बस। तो जब तक जी ये नाश्ता कर रही है तो उसका भी टाइम हो गया है फुल। अब इसके पापा को उठाती हूँ और इसका लंच बॉक्स इसके बैग के अंदर रख देती हूँ। ये बर्गर वगैरह खुश होकर खा लेती है। बर्गर हो जाएंगे या फिर नूडल्स हो जाएंगे। फ्रूट्स मैं लाजमी देती हूँ या फिर अंदर कोई ड्राई फ्रूट दे देती हूँ, जैसे कोई डेट्स हो गई या कोई बादाम वगैरह हो गए। तो इससे मतलब एक फुल हेल्दी सा उसका लंच बॉक्स रेडी हो जाता है। उसके बाद जी मैं कुछ देर सो जाती हूँ जब तक ये मतलब स्कूल गई होती है और नमल भी सोई होती है। तो फिर मैं भी, इसके बाबा भी सो जाते हैं आके छोड़ के, तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। उसके बाद जी मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। तकरीबन मेरे पूरे दिन के अंदर मैं आपको बताऊँ रोटियाँ कितनी दफ़ा बनती हैं। सुबह हुरैन अगर रोटी खानी और सुबह हुरैन के लिए बनती है और फिर मैं जब उठती हूँ 10-11 बजे तक फिर मेरी बनती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड की बनती है। फिर दोपहर के टाइम जो मेरे सास ससुर है उनकी बनती है। फिर रात को जब फिर उनकी बनती है, मतलब रात को सबकी बनती है। अगर चावल हो तो चावल खा लेते हैं, वरना रोटी रात को भी बनती है 7-8 बजे। तो इतनी दफ़ा जी रोटियां बनती हैं हमारे घर में, क्योंकि जिस मुझे भी आदत है, मेरे हस्बैंड को भी आदत है और मेरे बच्चों की भी आदत है कि फ्रेश ही खाओ। रोटी जो पड़ जाती है ना वो दिल नहीं करता खाने को। तो बस यही आदत की वजह से ना मुझे बार बार रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। तो एक दिन तो मैं बहुत तंग आ गई थी, क्या बार बार मैंने कोई चीज़ उठाई ही नहीं किचन से, मतलब मैंने साफ़ ही नहीं किया। जहाँ मैंने आटा रखा हुआ था, चकना बेलना और ये तवा वहीं पे रखा हुआ था, मैंने कहा मैं बार बार उठाती रहूँ, बार बार बिछाती रहूँ, बार बार उठाती रहूँ, यही काम है। तो मैंने कहा सारा दिन मेरा यही काम होता है, तो फिर मैं यही चीज़ें यहीं पे रख देती हूँ, बार बार निकालो रखो बस ये चीज़ें। और ये जो लेफ़्ट ओवर चने थे इसका मैंने पूरा शोरबा सुखा दिया है, इसलिए बर्तन आपको जला हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो रोटियां मैं अपने लिए बनाऊंगी और फिर बस नमल और मैं रोटी मतलब जो नाश्ता एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड तब उठते हैं, जब मैं उसे लेने के जाना होता है हुरैन को, तब उसका जब टाइम तब उठते हैं तब उनकी रोटी बनाती हूँ, तब उनका नाश्ता होता है। तो मेरे बेचारे हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई पिक एंड ड्रॉप पे, क्योंकि जी मेरी छुट्टियां चल रही हैं। जब से इनकी नाइट जॉब हुई है तो मैं जी छुट्टियों पे हूँ, मेरी छुट्टी हुई है जी। पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी पहले मेरी थी, अब वो मेरे हस्बैंड दे रहे होते हैं। उन्होंने नाइट पे जाना होता है, जब डे पे होती है तब मेरी बारी आ जाती है। तो बस आजकल मैं छुट्टियों पर हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ और चिल कर रही हूँ। तो बस ये नाश्ता यहाँ पर रेडी कर रही हूँ और अपने लिए एक भी ऑमलेट बनाया, कुछ डिफरेंट चीज़ें बना ली हैं। चने खाने का दिल नहीं करा था, मैंने कहा अब नमल कहती जी एग बनाया, तो मामा मेरे लिए स्वीट एग बना दो। मैं काफ़ी शौक़ से खा लेती हैं, तो मैं कहा चलो बना देती हूँ। मैं वैसे कभी नहीं खाया, नमकीन खा लूँगी, बॉयल खा लूँगी, हाफ़ फ्राई खा लूँगी, एक मीठा एग मैंने कभी नहीं खाया। बना देती हूँ, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया। मैं ऐसे मुझे फील होता है जैसे मैं खाऊँगी मेरा दिल ख़राब होगा और बस वॉमिटिंग आ जाएगी। तो मैंने चखा भी नहीं एक दफ़ा भी। तो इनके लिए मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे बनाऊँगी और मैं नाश्ता करते करते जी टाइम देखा तो हुरैन का भी टाइम हो गया। तो साथ ही उसकी भी मैं रोटी बना दी और उसके लिए चीज़ें भी वगैरह भी बना दी थी, ताकि वो भी आए और खा ले, क्योंकि सुबह तो वो भागम दौड़ में इतना कुछ खा के नहीं जाती है। तो बस ये चीज़ें वगैरह समेटूँगी और जी नाश्ता जी यहाँ पर रेडी हो गया है। हुरैन भी खाएगी और मैं भी खाऊँगी। आज मैंने जी फ्रिज जो है साफ़ करनी है, क्योंकि जी फ्रिज हमारी तो मसला कर रही थी रात से, तो फिर मैंने कहा सारी चीज़ें निकाल के साफ़ कर ही देती हूँ। तो यह जी ये शामी थी, आलू की टिक्कियाँ भी थी, ये भी मैं गर्म कर लूँगी और साथ ही भी नाश्ते में रख लूँगी। तो फ्रिज का बता रही थी कि फ्रिज बार बार ट्रिप कर रही थी, तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ठीक करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक करवानी ही है, तो जी मैं फिर साफ़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि जी कुर्बानी के गोश्त के बाद मैंने साफ़ ही नहीं की और फिर मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया। अब नीट एंड क्लीन हो गया, कि वो क्लिप में आपको दिखाऊँगी भी। पीछे जी नमल की आवाज़ आ रही है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास ही बैठी हुई है। तो ये देखें जी, अब कुछ चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी वो मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दी हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और नीचे जी सारा मैंने जो नीट एंड क्लीन कर दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सारी बहुत ना मतलब कि गंद हुआ था हर जगह ना। तो फिर मैंने सारा कुछ साफ़ करके अब दिल को थोड़ा सुकून हो गया। तो मेरी आजकल तबीयत भी ठीक नहीं थी है, वो तबीयत क्यों नहीं ठीक है वो आगे आपको व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। वैसे टाइटल देख के आपको पता चल ही गया है, तो आधी बात तो टाइटल देख के पता चल जाती है, तो अंदर समझ जाती हैं चीज़ें क्या चीज़ें हैं। तो बाकी चीज़ें सारी यहाँ रखी हुई हैं। तो ये जी मैं जब फ्रिज की थी ना साफ़, तो मैंने थोड़ा सा गोश्त सा निकाला हुआ था, ये थोड़ा सा पैकेट था छोटे गोश्त का। तो मैंने कहा चलो ये पड़ा हुआ है तो चलो इससे बॉयल करके
अब इसके ये बना देती हूँ। ये मैंने हुरैन के लिए बनाया, नमल के लिए बनाया, क्योंकि वो खाती नहीं है ऐसे, तो ये ऐसे फ्राई करके ऐसे खा लेंगी। तो फिर मुझे पता था उन्होंने ऐसे फ्राई करके खा लें, तो थोड़ा सी बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया था, मेरा दिल इतना नहीं कर था, लेकिन इनके लिए बनाया तो ये खा लेंगी, इंजॉय कर लेंगे, तो वही मैंने इनके लिए बनाया बस। तो फ्राई चीज़ें हो ना, बच्चे आराम से निगल लेते हैं, खा लेते हैं, चाहे जो मर्ज़ी दे दो उनको। तो यहाँ जी कुछ कपड़े मैंने धो के रखे हुए थे, कुछ मेरे जो अपने थे वो मैंने तय कर रख दिए हैं, कुछ रूम की हालत यूँ है। और ये जी थी गुड न्यूज़, और काफ़ी मतलब कि मेरी तबीयत भी इसी वजह से थी और डिले हो रही थी वीडियो। तो ये है जी मेरा स्कैन और मतलब कि बेबी टेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो आई एम प्रेग्नेंट, या तो थर्ड बेबी का जी हमने प्लान कर लिया हुआ है। तो बस इसी वजह से जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो फर्स्ट ट्रीमेस्टर मेरा बहुत ही मतलब कि बुरा गुजरता है। तो मैं अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो भी इसी व्लॉग में थोड़ी थोड़ी शेयर कर दूँगी। तो बस ये थी रीज़न जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और व्लॉग बहुत लेट आ रहे थे। तो मैं इसीलिए डिले कर रही थी कि थोड़ा सा मेरी तबीयत समझ जाए तो फिर व्लॉग बनाऊँगी। तो ये जी मेरा स्कैन है। तो बस आप लोगों ने दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरे आने वाले बेबी के लिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आने वाला वक्त। और जिन जिन की औलाद नहीं है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फ़रमाए। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी नेमत है। तो जिनके पास नहीं है वो इस नेमत से महरूम है, तो अल्लाह ताला उनको भी दे। जिनको औलाद बेटा चाहिए बेटा दे, बेटी चाहिए बेटी दे, तो अल्लाह ताला सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली नेक औलाद दे, बेऐब औलाद दे। बस मेरी यही दुआ है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ये है हुरैन अमल के लिए कोई भाई या बहन आने वाली है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बहन आती है कि भाई आता है। तो जो भी दे अल्लाह ताला सेहतमंद तंदुरुस्ती वाला नेक होना चाहिए। तो बस यही थी। और जो जर्नी है मैं यहाँ पे जो थी मैंने वॉइस ओवर कर रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी क्योंकि पीछे शोर की आवाज़ आ रही थी। और जर्नी भी साथ साथ में इसी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ट्रीमेस्टर मेरा बहुत ही, मैं बताया ना कि मेरा अच्छा नहीं गुजरता। तो हर एक की जी प्रेगनेंसी सिम्टम और जर्नी सबकी अलग होती है। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सबके साथ ऐसा होगा। वो लकीली औरतें हैं जिनकी मतलब कि फ़र्स्ट ट्रीमेस्टर में तबीयत ठीक रहती है, सेट रहती है, उनको फ़ील भी नहीं होता उन्होंने कंसीव किया होता है। मेरी इस तरह कंडीशन नहीं होती। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। मेरा वेट एकदम गिर जाता है, मेरा इंतहा की वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, कुछ खाने का दिल नहीं करता और हर चीज़ में स्मेल आती है, बहुत बुरी मेरी हालत हो जाती है। और चिड़चिड़ापन, इतना मुझे गुस्सा आता है ना जब मैं कंसीव कर लेती हूँ ना फर्स्ट ट्रीमेस्टर। गुस्सा तो चलो नॉर्मली आता ही आता है, लेकिन एक हाई लेवल का गुस्सा आता है कि मुझे हर चीज़ बुरी लग रही होती है, बहुत बुरी लग रही होती है। मतलब कि मुझे अपना आप और हर चीज़ बुरी लग रही है, जो मुझे बहुत अजीज़ होती है वो हर चीज़ बुरी लग रही होती है। पता नहीं ऐसे मेरे साथ होता है। तो हर एक की जी जर्नी अलग अलग होती है। कुछ यहाँ फ्रूट्स आया हुआ था, वो भी मैंने यहाँ पे फ्रिज में रखना है। और ये कोकोनट तो ये अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो ये भी मंगवा लेते। दो थे, एक ऊपर मैंने दे दिया अपने और एक यहाँ रख लिया है। तो मैं अपनी फ़र्स्ट ट्रीमेस्टर की बात करूँ तो मेरा फ़र्स्ट ट्रीमेस्टर इतना बुरा होता है कि मैं जो सॉलिड चीज़ें वो नहीं खा पाती। मैं सिर्फ फ्रूट्स पे और जो लिक्विड चीज़ें होते हैं वही खाती हूँ, और वो भी बहुत मुश्किल से मेरे अंदर पचती हैं, मतलब कि मुझे वॉमिटिंग इंतहा की आती हैं। तो मैं फिर 6 टैबलेट ले रही होती हैं, सुबह दोपहर शाम 2 वॉमिटिंग की टैबलेट है। एक टैबलेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका मैं यहाँ पे लगा दूँगी तस्वीर। उसका नाम है जी NVP, वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी है, तो वो मैं खाती हूँ। तो वो मैं मतलब इतनी खाती हूँ। अब पहले तो मैं सिर्फ 1 या 2 लेती थी जो मेरी पहली प्रेगनेंसी रही हैं, तो अब मैं जी 2 ले लेती हूँ, फिर थोड़ा सा सुकून आता है। वरना तो मेरी वॉमिटिंग इतनी हाई लेवल की होती है कि वो रुकती ही नहीं है। जिसने वैसे आना होता है ना उल्टी ने, वो तब आ ही जाती है। तो ये जी कच्चे अमरूद थे, इसके ऊपर मैंने वो क्या कहते हैं खट्टी, हाँ खट्टी लगा के खाई थी, बहुत ही मज़े के लगे थे। सब्ज़ी वगैरह भी आई थी, फ्रूट्स वगैरह भी आए थे, इनको सबको समेट समूट दूँगी, जो बनाना है वो मैं अलग कर लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि जो जो इस हालत में हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो मुझे देख रही हैं औरतें ऐसी, तो वो उनके सिम्टम्स भी हमेशा अलग होते हों। किसी किसी के है कि मतलब सेम हो जाते हैं, जो मेरी हालत जैसे होती जैसे उनकी भी शायद होती होगी। तो बस इसी तरह हर एक की होती है। मेरी सिस्टर्स हैं, हालांकि हम लोग सिस्टर्स हैं, उनकी भी जो प्रेगनेंसी जर्नी है, उनकी भी जो सिम्टम्स हैं वो सब अलग हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो बस मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ कि मेरी कंडीशन ऐसी क्यों हो जाती है। मुझे बहुत मतलब कि उलझन सी होना शुरू हो जाती है हर चीज़ से, मतलब बहुत बुरी होती है, समझ जाएं।
तो अब जो है मेरी जो कंडीशन ठीक होना शुरू हुई है। तो बस जो मेरी फ़र्स्ट बेबी था उसके बाद भी, सेकंड के बाद भी ऐसे ही था। सेकंड के बाद थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी सेकंड ट्रिमेस्टर में मेरा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक ठाक है। तो अब जो है कंडीशन है वो भी थोड़ी सी सेम है, ऐसी ही है। तो बस मेरी तो ऐसे ही होती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और जिन जिन जो लेडीज़ हैं जो मतलब माँ बनने वाली हैं या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं मेरी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि 100% इफ़ेक्टिव जो है ना वो मैं बताने वाली हूँ कि जिनको जो कंसीव नहीं कर पा रही, 6 मंथ हो गए हैं, 7 मंथ हो गए, वो तो पहले मतलब कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप साल तक वेट करें, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। तो मैं आपसे एक मशवरा दूँगी कि एडवाइस दूँगी जिन बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं वो पहले ही अपनी वो विटामिन्स जो होती हैं सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। एक फोलिक एसिड, एक 100 सीसी टैबलेट, 100 सीसी टैबलेट आप एक हद तक लें। और ये जो फोलिक एसिड है वो 1 मंथ में ले, जब आपकी शादी में 1 मंथ हो आप तब लेना शुरू कर दें। और बस ये जाते ही अल्लाह ताला मतलब कि अल्लाह ताला खैर कर देते हैं और जाते ही आप कंसीव कर लेती हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब आजमाया हुआ है। डॉक्टर्स भी आपको यही देंगे, जब आपको मतलब कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, आपको फोलिक एसिड ही हायर करेंगी। और फोलिक एसिड आप कोई भी ले सकती हैं मेडिकल स्टोर से, तो बहुत ही मतलब चीप प्राइस में होती है। और एक काफ़ी उसमें गोलियां होती हैं वो आप ले सकती हैं, उससे आप जाते ही कंसीव कर लेंगी। और जो जिनकी मतलब शादी हो चुकी हुई है वो भी लगी हुई हैं ट्राई करने में, तो वो भी यही पहले खाएं और कोई मसला नहीं है तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बाकी टेंशन नहीं लेनी, जितना आप अपने दिमाग में हावी करेंगे ना कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो उतना ही लेट हो जाता है। मुझे पता है कि जी टेंशन बन जाती है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों कंसीव नहीं हो रहा, जबकि कोई इश्यू नहीं है। लेकिन और जो ऊपर के लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा टेंशन डालते हैं, सही बात है। और टेंशन ना हो लेकिन दूसरे जो है ना ऊपर वाले ससुराल में, फ्रेंड्स में मिलने मिलाने वाले बातें कर कर के जी हाँ जी हुआ है या नहीं हुआ, तो वो ही टेंशनें डाल देते हैं। तो बस टेंशन नहीं लेनी है, आपने रिलैक्स रखना है अपने माइंड को और अपनी सप्लीमेंट जो है लेते रहें। सबसे पहले आपने फोलिक एसिड लेनी है। फोलिक एसिड आपने कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और कंसीव कर भी लेंगे तो तब भी 3 मंथ आपने फोलिक एसिड लेनी है। ये आपकी बेबी के लिए और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चाहे आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब काम करती है। और प्रेगनेंसी में तो छोड़नी ही नहीं है ना फोलिक एसिड, वो तो अगर आप छोड़ देंगे तो खुदा न खास्ता बहुत मसले आ जाते हैं। जो भी टैबलेट लें आप अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा, वो आप डॉक्टर जो आपको लिख के देंगे वही लीजिएगा। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से लेके आप बैठ जाएं और नुकसान हो जाए। जैसे नुकसान तो नहीं होगा, बस इसमें ये होता है कि थोड़ी सी एक हैवी ग्राम की होती हैं, कुछ लाइट ग्राम की होती हैं। तो जो शादी से पहले वाली जो मैं उनको कहा है वो बिल्कुल लाइट ग्राम की होती है, वहीं 5 ग्राम की होती है वो यूज़ करें, 10 ग्राम की होती है या 25 की होती है वो यूज़ करें। बाकी जो जिन्होंने कंसीव किया होता है, जिन्होंने मतलब प्रेगनेंसी उनकी चल रही होती है, तो वो डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगी वही आपने लेनी है। प्रेगनेंसी में वैसे भी आपने वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी होती, चाहे वो फ़ीवर की ही क्यों ना हो, कोई भी अपनी मेडिसिन नहीं लेनी होती, वो फ़ौरन आपके बच्चे पे असर करती है। तो जो डॉक्टर्स कहेंगे वही आपने लेनी है। और तो ये थी जी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और मैंने आपको गुड न्यूज़ भी बता दी हुई है क्योंकि जी मेरी आप फैमिली हैं तो मैंने शेयर कर दी है। आप बाकी आप मेरे अल्लाह पे छोड़ दिए और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे सी व्लॉग में। और आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं हर एक बात, हर चीज़ शेयर करूँगी, जो भी चीज़ लूँगी बेबी के बारे में या कुछ भी मैं आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह।